इन दिनों सोशल मीडिया पर आप लोग देख पा रहे होंगे जिस तरीके से राघव चड्ढा के बारे में चीज़ें चल रही हैं, क्या वास्तव में वो सही हैं, क्या गलत है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि राघव चड्ढा को मैं भी बहुत ज़्यादा मानता था, उसको फॉलो करता था। क्या उनकी जो राज्यसभा में दिए गए स्टेटमेंट है, क्या जो आपका नेट का रिचार्ज था जो 2 दिन 28 दिन के लिए 30 दिन कर देना, ठीक है, 2 दिन वहाँ बढ़ाने के लिए बात करना, या फिर एयरपोर्ट पर जो समोसा महंगा बिका था उसे सस्ता करना, क्या ये एक राजनेता है? आज जो कह रहा था कि पहले बीजेपी गुंडों की पार्टी है, इस पार्टी में तो सिर्फ गुंडे लोग रहते हैं, तो आज उस पार्टी को ज्वाइन क्यों किया जहां पर गुंडे ही गुंडे हैं? तो अपने स्टेटमेंट में कभी कायम रहे नहीं। और जहां तक आप बात करें तो राघव चड्ढा ये भी कहता था कि ऐसी कोई रकम नहीं बनी है जो मुझे खरीद सके। तो वास्तव में पता चल गया कि रकम बनी भी है, खरीदार भी होता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है या ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए कोई खरीदार पैदा ही ना हुआ हो, वो वस्तु बिके ही ना। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इंसान अगर ठान ले तो वो व्यक्ति बिक जाता है। अगर बीजेपी ने ठान लिया कि इसको अपनी पार्टी में लाना है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, अमित शाह जी के लिए भी कहीं ना कहीं एक ये ईगो का सवाल था कि उनको कहीं ना कहीं ये चैलेंज कर दिया था कि ऐसी कोई रकम नहीं बनी। कितनी रकम में बिके राघव चड्ढा ये तो खुद जानते होंगे। तो यही है कि जनता को बलगलाना, और अगर अरविंद केजरीवाल को आज जिस तरह से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि तुम एक प्रधान का या कहेंगे क्षेत्र पंचायत का या सभासद का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिस आम आदमी पार्टी ने आपको सींचा, आपको इस काबिल बनाया जहां पहुंचने के लिए बहुत से राजनेताओं को अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देना पड़ता है, तो आपको तो कम ही उम्र में आपको उस मुकाम तक उन्होंने पहुंचा दिया। और आपने आम आदमी पार्टी के लिए क्या किया? उन हजारों जीएनजीज जो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जो आपको मानते थे, आज वही आपके खिलाफ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क ये रहा। तो राघव चड्ढा जी ने जो भी किया वो मुझे नहीं लगता है कि वो सही किया। ठीक है, आपको बीजेपी में बदल जाना ही था, तो बीजेपी को दोषारोपित करने की क्या जरूरत थी कि वो गुंडों की पार्टी है, उसमें सारे लोग गुंडे ही। तो आज अगर आपका कहना है कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, तो अंततः आप भी गुंडों की पार्टी में ही शामिल हो गए। तो रकम बनी है या नहीं बनी है, इसका आंसर दीजिएगा। आपके लिए रकम बनी है, तो वो खरीदार भी इस धरती में पैदा है। तो ये याद रखिएगा, उनका नाम है चाणक्य, अमित शाह। ठीक है।